अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और हमारी जो आज की वीडियो है ये भी ऑल्टो के मीटर से ही रिलेटेड है। और इस वीडियो में हम ऑल्टो के मीटर में जो छोटी सी स्क्वायर सी एक इंफॉर्मेशन स्क्रीन बनी होती है जिसमें डिजिटली कुछ आपको इंफॉर्मेशन शो हो रही होती है, हम इस स्क्रीन को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसमें क्या क्या ऑप्शंस आपको शो हो रहे होते हैं या इसमें क्या क्या सेटिंग्स आपको शो हो रही होती हैं, और उन सेटिंग्स को अब अगर आप एडिट करना चाहें, चेंज करना चाहें तो आप कैसे करेंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिटेल में इस इंफॉर्मेशन स्क्रीन को जो है डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको भी आइडिया हो कि आपने इसमें एडिटिंग कैसे करनी है, या अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहें तो वो आप कैसे कर सकते हैं और ये स्क्रीन आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन शो करती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी तो व्यूवर्स, आप जैसे ही अपनी ऑल्टो गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो ये जो राइट साइड पे आपको ऑरेंज कलर की जो छोटी सी स्क्रीन नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन स्क्रीन। और ये जो है इसमें डिजिटली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शो हो रही है जिसको अब अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर एन लिखा हुआ नज़र आ रहा है बड़ा बड़ा। तो जैसे ही आप इस पर देखते हैं ये अभी आपको शो कर रहा है कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल में है। ये गियर इंडिकेशन शो कर रही होती है आपको, और एन जो है अभी न्यूट्रल को शो कर रहा है। और अगर आपके पास AGS है तो जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करके इसको आर की तरफ लेके जाते हैं तो ये भी आपको आर शो कर रहा है। आर का मतलब कि अभी आपकी गाड़ी रिवर्स में है, रिवर्स गियर में है। और जैसे ही अगेन आप ब्रेक पेडल प्रेस करके इसको डी की तरफ लेके आते हैं तो अभी आपको ये 1D शो कर रहा है। 1D का मतलब है कि ये भी गाड़ी आपकी पहले गियर में है। और ये जो 1 के साथ छोटा सा जो D आपको नज़र आ रहा है, इस D का मतलब है कि अभी आपकी गाड़ी ड्राइव मोड में है। ड्राइव मोड अगर सिंपल कहें कि ऑटो मोड में है। और अगर आप अभी गाड़ी को चलाएंगे तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली गियर्स जो है वो चेंज करेगी। ये AGS की मैं बात कर रहा हूँ। और सेम इसी तरह अगर आप ब्रेक प्रेस करके इसको मैनुअल M की तरफ ले जाते हैं तो गियर लीवर आपका अभी M पे है और अभी आपको 1M शो हो रहा है। तो 1 का मतलब कि गाड़ी पहले गियर में है, M का मतलब कि अभी आपकी गाड़ी मैनुअल मोड में है। और मैनुअल मोड का मतलब भी आपको पता होगा कि अभी आप जब गाड़ी चलाएंगे तो आपको ख़ुद ही गाड़ी के गियर्स चेंज करने पड़ेंगे और आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली गियर चेंज नहीं करेगी। इसको हम अगेन ले आते हैं न्यूट्रल पे। ये अभी आपकी गाड़ी अगेन न्यूट्रल होगी। तो सबसे पहले आपको गाड़ी का गियर जो है वो शो हो रहा था कि अभी आपकी गाड़ी का कौन सा गियर इंगेज है। और नीचे जब आप देखते हैं तो आपको AVG लिखा हुआ नज़र आ रहा है। AVG का मतलब है एवरेज, मतलब कि आपकी गाड़ी आपको कितनी फ्यूल एवरेज दे रही है। जिस तरह ये मेरी गाड़ी जो है ये मुझे अभी 21.4 किलोमीटर पर लीटर फ्यूल एवरेज दे रही है। और डेफिनेटली जब आप गाड़ी को चलाते हैं तो आपका फ्यूल इस्तेमाल होता है, उसके बाद आपको गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपकी फ्यूल एवरेज शो करती है कि आपकी गाड़ी अभी पर लीटर कितने किलोमीटर कवर कर रही है। तो मेरी गाड़ी अभी 21.4 की फ्यूल एवरेज मुझे प्रोवाइड कर रही है। और इसके साथ जब आप नीचे देखते हैं तो आपको फ्यूल बार नज़र आ रहा है जिसमें शो हो रहा है कि अभी गाड़ी में तकरीबन हाफ़ टैंक पेट्रोल मौजूद है। और इसके बाद मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो ये जो आपको नॉब नज़र आ रहा है, ये लेफ़्ट साइड पे आपको जो मेरी उंगली नज़र आ रही है, आप जब इस नॉब को प्रेस करेंगे तो ये अभी आपको फ्रंट पे जो इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है अभी एवरेज से चेंज होकर आपको रेंज शो कर रहा है। अभी मेरी गाड़ी में जितना फ्यूल है तकरीबन हाफ़ टैंक, उस हाफ़ टैंक में मेरी गाड़ी तकरीबन 165 किलोमीटर चल सकती है। रेंज का मतलब कि आपकी गाड़ी में जितना फ्यूल अवेलेबल है उस फ्यूल में आपकी गाड़ी कितना चल सकती है। और अगेन जब आप इस नॉब को प्रेस करेंगे तो आपको ये शो हो रहा है जी 5810 km, साथ में छोटा हुआ लिखा हुआ है किलोमीटर। ये जो है ये आपकी गाड़ी की टोटल एवरेज है कि आपकी गाड़ी कम्प्लीटली कितना चल चुकी है। जब से आप इसको रोड पे लेके आए हैं 0 मीटर गाड़ी को, तब से लेकर आज तक या अभी तक कितना आपकी गाड़ी चल चुकी है। तो मेरी गाड़ी 5810 किलोमीटर चल चुकी है। इसके बाद जब आप अगेन इस नॉब को प्रेस करेंगे तो आपको शो हो रहा है A। ये आपका ट्रिप है। यहाँ पे 2 ट्रिप होते हैं, ये A है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये भी 0 किलोमीटर है। तो जैसे ही आप गाड़ी चलाएंगे ये ट्रिप A जो है ये भी बढ़ता जाएगा, और ट्रिप A और ये जो है ट्रिप B।
तो ये दोनों मीटर्स जो हैं ट्रिप ए और ट्रिप बी, इनको आप ख़ुद भी ज़ीरो कर सकते हैं। और ये जो नॉब है इसको जब आप प्रेस करके कुछ देर के लिए दबा के रखेंगे तो आपका ट्रिप ए उसको भी आप ज़ीरो कर सकते हैं और इसी तरह आप ट्रिप बी को भी दबा के ज़ीरो कर सकते हैं। और ये जो ट्रिप ए और ट्रिप बी है, इन दोनों ट्रिप्स को आप किसी एक मकाम से दूसरे मकाम तक जो डिस्टेंस है उसको मैयर करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करते हैं तो आप ट्रिप ए या ट्रिप बी में से किसी को भी ज़ीरो कर दें और इसके बाद जितना वो ट्रिप चल जाएगा उतना आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल जो है वो इस्तेमाल हो गया है। मतलब चेंज इंटरवल को याद रखने के लिए आप इन दोनों में से किसी एक ट्रिप को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद मज़ीद जब आगे बढ़ते हैं तो ये अब आपको डैश 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 यहाँ पे शो हो रहा है। ये जो डैश 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 शो हो रहा है आपको, ये अभी आपकी इंस्टेंटेनियस एवरेज है। मतलब जो उस वक्त पे या जो एट द स्पॉट आपकी गाड़ी जो आपको एवरेज दे रही होती है, ये वो एवरेज है। तो अभी मेरी गाड़ी खड़ी है, चल नहीं रही, कोई फ्यूल इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसलिए अभी मेरी गाड़ी मुझे कोई इंस्टेंटेनियस एवरेज जो है वो शो नहीं कर रही। लेकिन जिसी तरह मैं गाड़ी को रोड पे लेके जाऊंगा, जैसे मैं इसको चलाऊंगा तो साथ ही साथ मुझे गाड़ी ऑटोमेटिकली जो है वो मैयर करके कैलकुलेट करके मुझे साथ साथ उसकी इंस्टेंटेनियस एवरेज या एट द स्पॉट एवरेज जो होती है वो साथ साथ बता रही होगी। और उसके बाद जब आप अगेन दबाते हैं तो सेम एवरेज अगेन आपके सामने आ गई है। तो ये इसकी पहली जो इंफॉर्मेशन थी सिंपल, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होती है, ये वो इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की। अब मज़ीद आगे चलते हैं और इसकी सेटिंग्स में जाते हैं और चेक करते हैं कि इसमें हम क्या क्या एडिटिंग कर सकते हैं या क्या क्या सेटिंग्स इसकी हम चेंज कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, मज़ीद आगे बढ़ते हैं और अब इसकी जो अंदरूनी सेटिंग्स हैं या जो चीदा सेटिंग्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप जब अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स जो हैं इनको जब आप ऑन करेंगे तो आपका ये जो इंफॉर्मेशन स्क्रीन है इसकी लाइट ऑटोमेटिकली थोड़ी सी डिम हो जाएगी, चाहे आपने जितनी भी इसकी ब्राइटनेस रखी हो। जैसे आप अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑन करेंगे तो इसकी लाइट जो है वो थोड़ी सी डिम हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको मज़ीद कम करूं तो आप जब ये नॉब है इसको प्रेस करते जाएंगे तो रेंज के बाद आपको ये भी 3 सर्कल्स नज़र आ रहे हैं और एक डैश नज़र आ रहा है। अब मैं दोबारा आपको बताता हूँ। ये आ गया आपका रेंज, और रेंज के बाद ये देखें, ये आपको 3 छोटे छोटे सर्कल्स और एक डैश नज़र आ रहा है। ये होते हैं 4 सर्कल्स, लेकिन मैंने अभी इसको 3 सर्कल्स पे रखा हुआ है। और जितने ज़्यादा सर्कल्स होंगे उतना ही इसका जो ब्राइटनेस लेवल है ये ज़्यादा होगा। अगर 4 सर्कल होंगे तो इसका ब्राइटनेस का लेवल ज़्यादा होगा, और अगर 3 सर्कल होंगे तो इतनी कम ब्राइटनेस। इसी तरह फिर 2 सर्कल जो होंगे वो उससे कम ब्राइटनेस, और एक सर्कल जो है वो सबसे कम ब्राइटनेस या बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है। तो अगर आप इस ब्राइटनेस को एडजस्ट करना चाहें तो पहले आपने हेडलाइट्स ऑन कर लेनी है, क्योंकि हेडलाइट्स के बगैर या जो लाइट्स होती हैं पार्किंग लाइट्स, उनको ऑन किए बगैर ये ऑप्शन आपको शो नहीं होगा मीटर पे। तो आपने पार्किंग लाइट्स को ऑन करके जब आप यहाँ पे जाएंगे इस ऑप्शन में, यहाँ पे अब यहाँ पे जब आप इसको दबाएंगे, इस नॉब को दबा के रखेंगे तो ये 1 पॉइंट कम हो जाएगा। अभी आप देख लें बिल्कुल ब्राइटनेस काफ़ी कम हो गई है, सिर्फ 2 ज़ीरो अभी आपको नज़र आ रहे हैं। और इसका जो लाइट थी, येलोइश लाइट जो पड़ रही थी आंखों पे, वो काफ़ी अभी कम हो गई है। अगेन इसी तरह जब आप जाते हैं यहाँ पे रेंज के बाद आपको शो होगा। अब अगेन जब आप इस नॉब को एक दफ़ा प्रेस करके रखते हैं कुछ देर के लिए तो ये बिल्कुल ज़ीरो हो गया। ये अभी इसका आखिरी पॉइंट है। अभी बिल्कुल इसकी जो ब्राइटनेस है वो ख़त्म हो गई है, बिल्कुल इसका जो येलो कलर था वो ख़त्म हो गया है। ये आपको कोई लाइट शो नहीं करेगा। लेकिन अगेन जब आपने इसको फिर बढ़ाना हो तो रेंज पे जाके अब आप अगेन इस नॉब को जब प्रेस करके रखेंगे कुछ देर के लिए तो ये 4 अब ज़ीरो हो गए। 4 ज़ीरो जो है ये मैक्सिमम लेवल है ब्राइटनेस का, लेकिन मैं इतना मैक्सिमम नहीं रखता, मैं इसको 3 ज़ीरोज़ पे रखता हूँ। इसके बाद वाला जो है ये वाला, ये जो है ये रात को भी कदरे बेहतर रहता है और आंखों भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको जिस भी लेवल पे एडजस्ट करना चाहें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जहाँ पे आपको गाड़ी की टोटल माइलेज शो हो, आपने उस जगह पे जाके ये जो नॉब है, आप इस नॉब के ज़रिए प्रेस करते करते आ गए जहाँ पे आपको टोटल माइलेज गाड़ी की शो हो रही है। यहाँ पे आप आ गए। यहाँ पे आने के बाद आपने इस नॉब को कुछ देर के लिए प्रेस करके रखना है। ये
कुछ देर के लिए जब प्रेस करके रखेंगे तो आपको अब सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है लाइट, LIGHT, लेकिन ये डिजिटल है इसलिए थोड़ा सा हरूफ इतने खूबसूरत नहीं है, लेकिन ये लाइट लिखा हुआ है। इसके बाद जब आप अगेन एक दफ़ा प्रेस करेंगे, सिक्योरिटी लिखा हुआ है, अगेन एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, और अगेन एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो एंड लिखा हुआ है। तो अगर आप इस तमाम चीज़ों को एक दफ़ा देख के वापस ख़त्म करना चाहें तो ये जब जहाँ पे एंड आ जाए यहाँ पे आप एक दफ़ा प्रेस करके रखेंगे तो ये एक बीप के साउंड के साथ वापस टोटल एवरेज आपको शो करने लग जाएगा। लेकिन अगर आप ये जो लाइट शो हुआ, आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन शो हुआ या डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन शो हुआ, इस ऑप्शंस में अगर आप कुछ चेंज करना चाहें तो फिर आप इस तरह करेंगे कि आपने नॉब प्रेस किया और ये जो लाइट है जी। तो व्यूअर्स, ये जो अब लाइट का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, ये कौन सी लाइट है? तो ये वो वाली लाइट है जब आप अपनी गाड़ी का ये जो इंडिकेटर लेवर है, इसको जब आप एक दफ़ा प्रेस करेंगे ऊपर या नीचे तो 3 दफ़ा आपकी गाड़ी का जो इंडिकेटर लाइट है वो शो होगी आपको मीटर पे। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। इसको जब आप एक दफ़ा ऊपर करेंगे तो वो मीटर के कोने पे आपको 3 दफ़ा इंडिकेटर लाइट नज़र आई। अगेन करते हैं जी। तो ये जो इंडिकेटर लाइट थी जो अब आपको 3 दफ़ा ब्लिंक करके नज़र आ रही है, ये वाली, अगर आप इस इंडिकेटर लाइट को जो है वो बंद करना चाहें कि मैं नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी का इंडिकेटर जो है वो ब्लिंक करे, तो आप इसी लाइट के ऑप्शन पे रहेंगे और ये जो नॉब है इसको कुछ देर के लिए प्रेस करके रखेंगे। जब आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो आपको सामने शो हो रहा है जी L2 और बैक का मतलब अगर आप बैक जाना चाहें, लाइट की जो सेटिंग है उसको चेंज नहीं करना चाहें तो आप बैक पे आके इसको कुछ देर के लिए प्रेस रखेंगे तो ये वापस चला जाएगा और आपकी लाइट की जो सेटिंग है उसको चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो लाइट पे रख के आप इसको प्रेस करेंगे कुछ देर के लिए, ये जब बीप होगी तो L2, अब ये लाइट का ऑप्शन है L2। ये स्क्रीन जब आपको L2 शो कर रही हो तो आपने अगेन यहीं पे रख के अगर आपने इसकी सेटिंग चेंज करनी है तो ये जो नॉब है इस नॉब को आपने कुछ देर के लिए दबा के रखना है अगेन, और ये अब आपके पास सेटिंग आ गई L2 और SL1 लिखा हुआ है। तो SL1 जो लिखा होता है इसका मतलब है कि अभी आपकी गाड़ी का जो इंडिकेशन या जो इंडिकेटर देने वाले ऑप्शन है वो अभी ऑन है या फंक्शनल है, अगर SL1 लिखा हुआ है। अगर आप इसको अगेन प्रेस करेंगे तो SL2 लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि SL2 आपकी गाड़ी का जो इंडिकेटर का ऑप्शन है वो अभी ऑफ है। तो ये जो AB लिखा हुआ है L25 L1 के साथ, ये कोने में जो AB लिखा हुआ है, ये AB आपको उस ऑप्शन पे लिखा हुआ नज़र आएगा जो ऑप्शन ऑलरेडी सेलेक्टेड हो। अभी जो हमारी सेटिंग है वो ऑन है, इंडिकेशन लाइट हमारी चलती है 3 दफ़ा, तो इसके साथ अभी AB आपको शो हो रहा है। लेकिन अगेन जब आप प्रेस करेंगे तो ये SL2 है, और अगर आप इसको सेलेक्ट करना चाहें कि आपकी गाड़ी का इंडिकेटर जो है वो फिर शो ना हो 3 दफ़ा, तो आप इसको कुछ देर प्रेस करके रखेंगे। सक्सेस आपको नज़र आ रहा है। अब आपकी गाड़ी की जो इंडिकेशन लाइट है, अब ये जब तक आप इसको फुल नहीं करेंगे तो ये जो है वो आपको शो नहीं करेगा। मैं आपको दिखाता भी हूँ दूसरा एंगल से भी जी। ये देखिए, अब ये जो इंडिकेशन लेवर है या टर्न सिग्नल लेवर है, इसको जब आप ऊपर करते हैं तो तब आपका इंडिकेटर टक टक कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही आप छोड़ते हैं तो आपका इंडिकेटर बंद हो जाता है, जो कि अब 3 दफ़ा ब्लिंक नहीं कर रहा जी। तो ये है, अब सेटिंग ऑफ हो चुकी है और अब हमारी जो लाइट्स है वो जो इंडिकेटर लाइट्स है वो 3 दफ़ा ब्लिंक नहीं करेगी। लेकिन अगर आप अगेन इस ऑप्शन को चेंज करना चाहें तो अगेन आपने जो है इसी L2 को सेलेक्ट करना है। L2 को सेलेक्ट करने के बाद जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आपका AB जो है वो उस ऑप्शन के साथ शो होगा, ये वाला AB जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया हो या जो ऑप्शन उस टाइम फंक्शनल हो। तो अभी हमारी लाइट्स ऑफ हैं। SL2 वाला ये जो 2 है, आपने सिर्फ ये माइंड में रखना है कि 2 जो है ये ऑफ़ है, 1 जो है वो ऑन है। तो अभी ये ऑफ़ वाला सेलेक्ट हुआ है। हम इसको दोबारा चेंज करना चाहें तो हम 1 पे लेके जाएंगे। यहाँ पे आ गया हमारा 1। हम इस पे दोबारा नॉब को कुछ देर के लिए प्रेस करके रख देंगे। ये हमारा सक्सेस हो गया, बीप बजी और हमारी जो लाइट्स हैं वो अगेन, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा प्रेस करके, ये देखें 3 दफ़ा अब अगेन चेंज करना शुरू हो गई है।
तो ये हमारी लाइट की सेटिंग हो गई। अब आप वापस बैक करना चाहें तो बैक पे आके नॉब को कुछ देर के लिए दोबारा अगेन इसको प्रेस करके रखेंगे, ये लाइट का ऑप्शन आ गया। इसके बाद लाइट के बाद जब आप एक दफ़ा प्रेस करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आ गया सिक्योरिटी का, और ये जो आपके इमोबिलाइज़र सिस्टम है उसको ऑन ऑफ कर देगा। तो रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी गाड़ी का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको ऑन ऑफ करें, लेकिन इसका भी सेम तरीका है। जब आप सिक्योरिटी पे आके इस नॉब को कुछ देर के लिए प्रेस करके रखेंगे तो ये सिक्योरिटी सेटिंग में चला जाएगा। S1 सिक्योरिटी सेटिंग है, और ये इसके साथ बैक शो हो रहा है कि आप वापस जाना चाहें, इसमें कोई जो है वो चेंजेस ना करना चाहें तो आप बैक को कुछ देर के लिए प्रेस करके रखेंगे। लेकिन अगर आप चेंज करनी है, S1 पे आएंगे, कुछ देर के लिए नॉब को प्रेस करके रखेंगे। अगेन सिक्योरिटी सिस्टम में भी वही, अब एंड पे यहाँ पे देखें इसमें भी SL1 शो हो रहा है, और जो दूसरा ऑप्शन है वो SL2 है। तो SL1 का मतलब है कि आपकी जो फंक्शनैलिटी है वो भी ओके है, चल रही है, ऑन है, और SL2 का मतलब है कि अभी आपका जो फंक्शन है ये ऑफ़ है और सिक्योरिटी सिस्टम अभी आपका ऑफ़ है। तो सेम अगर इसको आप ऑफ़ करना चाहें तो SL2 पे ला के कुछ देर के लिए आप इसको जो है वो प्रेस करके रखेंगे इस नॉब को, तो आपका SL2 सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं इसको जो है वो नहीं चेंज करना चाह रहा, इसलिए हम इसको SL1 पे ही रखेंगे, और यहाँ पे बैक को सेलेक्ट करके हम वापस चले जाएंगे। ठीक है, सिक्योरिटी के बाद जो थर्ड ऑप्शन है आपको आ रहा है डिफ़ॉल्ट का। अब अगर गलती से आपसे कुछ ऐसी सेटिंग हो गई है जो आपको समझ नहीं आ रही कि शायद कुछ गलत हो गया है, या आपने जो सेटिंग करनी थी वहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे, आपसे कुछ ऊपर नीचे हो गया है, या कोई फंक्शन बंद करना था ऑन हो गया, ऑन करना था बंद हो गया, तो आप डिफ़ॉल्ट पे आएंगे और इसको कुछ देर के लिए प्रेस करके रखेंगे, तो ये आपका डिफ़ॉल्ट ऑन है। ये आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वो अभी आपको शो कर रहा है कि आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑन है, ठीक है, और बैक। तो आप जैसे ही डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आके इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपकी जो मीटर है इसकी तमाम जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो अपने डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस पे चली जाएंगी, और कंपनी से जो ऑप्शंस आते हैं या ज़ीरो मीटर गाड़ी के ऑप्शंस होते हैं, तमाम ऑप्शंस वहाँ पे चले जाएंगे। आपकी आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन जो स्क्रीन है ये एक दफ़ा रिफ़्रेश हो जाएगी या री इनिशिएट हो जाएगी, और डिफ़ॉल्ट के बाद नेक्स्ट एंड है, आप एंड को कुछ देर के लिए प्रेस करके रखेंगे और आपकी ये जो स्क्रीन है गायब हो जाएगी। तो ये थी इसकी इंफॉर्मेशन स्क्रीन, और इसके साथ साथ आपको ये जो वार्निंग लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये हैं और ये हैं, तो ये वार्निंग लाइट्स इनको मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, और इसकी वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो स्क्रीन थी हमने इसको भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो आई होप कि इसमें भी कोई सेटिंग जो है ऐसी नहीं है जिसको हमने डिस्कस ना किया हो, और अगर आपको इस वीडियो को देखने से पहले इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं थी और अब आ गई है, तो आप काइंडली इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना और अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस चैनल को। और इसी के साथ एट द एंड मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।